وسلم وعلى آله الأمجاد الكرام. غوث أعظم ومني يسر أسامة مددي قبلة يدين مددي شعب إمام مددي سید ما شیخ ما پیران پیر ما تمہیں یا معین الدین چشتی دستگیر ما تمہیں اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا مولوی المعنوی سیدنا شہباز محمد شیئن اللہ اقض حاجتی اقض حاجتی اقض حاجتی برضا السلمانی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین حاضرین، علماء ملت اسلامیہ، شہداء بارگاہ نبویہ، سامعین مجلس سنیہ، جملہ معتقدین، مریدین، متوسلین، محبین، مخلصین خانوادہ اشرفیہ و شہبازیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کچھ پینے کے بعد بھی آپ کو اب تک چائے پینے کی خواہش باقی ہی ہے. میرے خیال سے جو آپ پی رہے ہیں اور کئی گھنٹے سے پیتے چلے آ رہے ہیں، اس کے آگے اس چائے کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. آپ اگر یہ چائے نہ بھی پئیں تو آپ نے ایسی چیز پی رکھی ہے، ایسا جام محبت پی رکھا ہے، اور یہ اسی جام محبت کا اثر ہی تو ہے کہ رات کے 3:30 بجے بھی آپ جوان نظر آ رہے ہیں. ارے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. تو اب تک آپ پیتے رہے پیتے رہے پیتے رہے، اب موقع تھا کہ گرنے کی کگار پہ آ گئے تو میرے حوالے کر دیا گیا تاکہ گرنے سے آپ کو سنبھال لیا جائے. اور پیتے چلے آ رہے ہیں آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے، ابھی بھی پی رہے ہیں، مگر ابھی کے پینے کا مزاج یہ ہے کہ پی لے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے. ارے پی لے جو شراب عشق نبی، مرتا ہو تو جینا آ جائے. مان لو یہ دعا، پینے کا قرینہ آ جائے.
अब रात के इस पहर में दूर और देर का इम्तिजाज होगा तो फिर इंशाअल्लाह बात भी कुछ दूर तलक जाएगी। और दूर तलक जाए ना जाए, पर ये हमारा यकीन है कि दूर तलक ना भी जाए तो मेरे हुजूर तलक जाएगी। तो आइए इससे बात को दूर तक पहुंचाने से पहले मैं चाहता हूं कि हस्बे रिवायत, हस्बे दस्तूर, पूरी ईमानदारी के साथ, जज्बे बेदारी के साथ, बादाए मोहब्बत की खुमारी के साथ, इश्क की सरशारी के साथ, मुकम्मल खाकसारी के साथ, जज्बे इंकिसारी के साथ, एहसासात की गहराई के साथ, कैफियत की सच्चाई के साथ, ईमान के नूर के साथ, इश्क के वफूर के साथ, कल्ब के सुरूर के साथ, अक्ल और शऊर के साथ, यानी मसरूर के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद और सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन माददिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। इलाही इलाज रह जाए सुखनदानों की महफिल में, इलाही इलाज रह जाए सुखनदानों की महफिल में। खुदी खा बन के आया हूँ गजल खानों की महफिल में। मुझे तौफीक दे मौला के तज़किरे मोहम्मद से नई हलचल बपा कर दो मुसलमानों की महफिल में, नई हलचल बपा कर दो मुसलमानों की महफिल में। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। और मैं तो कहता हूं अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज हिंदुस्तान के अंदर लोग कब्रों में लेटे ना होते। बस आधा घंटा आपका लेना चाहूंगा। आप अपने कान को भी पूरी तरह खोले रखिएगा और सारे का सारा ध्यान भी मेरी तरफ रखिएगा ताकि आपके ज्ञान में इजाफा होता चला जाए। आइए सबसे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा और दुरूद और सलाम का एहतमाम करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदा। देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं, देर से हम दरे दौलत पे सदा देते हैं। आज देखें शहर तैयबा हमें क्या देते हैं, आज देखें शहर तैयबा हमें क्या देते हैं। और सुनते आए हैं खता हमसे गुनहगारों की, सुनते आए हैं खता हमसे गुनहगारों की। दस्ते रहमत से वो चुन चुन के मिटा देते हैं, दस्ते रहमत से वो चुन चुन के मिटा देते हैं। हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मज़ार, हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मज़ार। अरे वक्त आने पे सफीने भी जला देते हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं, इसलिए कि आज मैं आपको तमहीदी गुफ्तगू में लेकर जाऊं इसका तो वक्त ही नहीं है ना। और मुझे आप सुनते रहते हैं, खुशी की बात यह है कि आज मेरे बिरादर गिरामी से आपने भरपूर सुना और इश्क में चूर होके सुना और खिताब भी पुरनूर हो रहा था और साथ में मसरूर
किया। उसके ज़िम्न में आपने सैकड़ों तकरीरें, हजारों खुतबात, न जाने कितने मवाइज़े हसना समात किए होंगे। सुनते आते हैं, सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी गुफ्तगू की तहवील में बिल्कुल नई नई बातें होंगी, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हो सकता है कुछ अल्फाज, कुछ जुमले ऐसे भी आ जाएं जो आपकी समाज के लिए नए हों। मफ़हूम तिलावत करदा आये करीमा का यही है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से वाबिस्ता हो जाओ, सच्चों के दामन को मजबूती से थाम लो। आप गौर कीजिए, खिताब किसका है? अल्लाह का। हुक्म किसका है? अल्लाह का। हुक्म लाने वाला कौन है? जिब्रील अमीन। हुक्म आ रहा है किस पर? जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस हुक्म के मुखातिब कौन?
दुनिया क्यों नहीं हमारे लिए इसे जन्नत बनाकर काफिरों को दे दिया और हमें यहाँ फकरो फाका दिया, हमें यहाँ गुर्बत दी, हमें यहाँ तंगदस्ती दी, हमें यहाँ मोहताजी दी। अभी हम फरियादी बनकर बारगाहे नबीउर रहमा में अर्ज कर ही रहे थे कि अचानक कानों से आवाज टकराई, मसरूर तूने मफहूम हदीस को नहीं जाना है। आका ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, मोमिन के लिए कैद खाना है। तो अब आप में से जो कैद खाने गया होगा, जिसने जेल की जिंदगी गुजारी होगी, उसे अच्छी तरह मालूम होगा। आप शर्माए नहीं, आप तो शायद नहीं बताएंगे कि आपने कितने दिन कैद खाने में गुजारे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे वालिद माजिद अलैहि रहमत व रिज़वान ने जुर्म नाकर्दा की सजा में सुन्नत आबाई को अदा करते हुए 4 महीने जेल में गुजारे थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ इश्तियाक आलम सिर्फ खतीब आजम का नाम नहीं है, इश्तियाक आलम सिर्फ किसी पीर का नाम नहीं है, इश्तियाक आलम सिर्फ किसी मुकब्बिर का नाम नहीं है, इश्तियाक आलम सिर्फ खानकाह शहबाजिया के सज्जादा नशीन का नाम नहीं है, बल्कि इश्तियाक आलम उस अजीम पेशवा का नाम है, उस अजीम मुजाहिद का नाम है, उस अजीम कायद का नाम है, जिसने कदम कदम पे हमारी क़यादत फरमाई है। अरे हद तो ये है कि रेल में रहे तो भी क़यादत करते रहे और जेल में रहे तो भी क़यादत करते मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी महफिलों में मजलिसों में बैठने का शरफ हासिल है। हम अक्सर उनसे पूछा करते थे और वो अक्सर हमसे फरमाया भी करते थे कि जेल की जिंदगी के बारे में पूछते हो मियां, अरे मैंने तो वहाँ की दाल भी खाई है, वहाँ की कच्ची पक्की रोटियां भी, हर भूसे की सब्जी और तरकारियां भी। पाबंद लम्हों का पाबंद रहा, पाबंद रातों का पाबंद रहा, पाबंद दिनों का पाबंद रहा। जब जागने का वक्त हो तो सो जाओ, जब सोने का वक्त हो तो जाग जाओ। हर तरह के हालात से मैं गुजरा, हर तरह के हालात से गुजरता गया, लेकिन जो जो जेल का कानून हमें बताता गया, 4 महीने के
क्या तशबीह हो तमसील। ऐ मोमिन, तुम अपने मिजाज को समझ गए होगे, तुम अपने मकाम को समझ गए होगे। अरे तुम मोमिन हो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। अब तुम्हारी सुबह गुजरेगी नबी की सुबह के मुताबिक गुजरेगी, तुम्हारी शाम गुजरेगी नबी की शाम के मुताबिक गुजरेगी। तुम बाजार की जाओगे तो शरीयत के कानून के मुताबिक जाओगे, तुम्हारा हाथ तुम्हारे बच्चों पे उठेगा, शरीयत के अंदाज के मुताबिक उठेगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे पहलू के करीब होगी, हुक्म शरीयत के मुताबिक करीब होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अब पाबंदे कानून मुस्तफा है, पाबंदे शरीयत मुस्तफा है। ऐसा नहीं है जो जी में आए खाते चले जाओ। अरे खाने के लिए भी तुम्हें हराम देखना होगा, हलाल देखना होगा। हराम खाओगे मुजरिम बना दिए जाओगे, हलाल खाओगे और अजाब में कमी कर दी जाएगी, सजा में तखफीफ कर दी जाएगी। जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दावेदार हैं, जिन्होंने मदीने की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, सबके लिए यही कानून है। आलिम पे यही कानून, जाहिल पे यही कानून, मुफ्ती पे यही कानून, मौलवी पे यही कानून, खानका पे यही कानून, दरसगाह पे यही कानून, अपनों पे यही कानून, सब पे यही कानून। सफर में रहे तो यही कानून, हजर में रहे तो यही कानून, नजर में रहे तो यही कानून। अरे हद तो ये है, नमाज में रहो तो यही कानून, नियाज में रहो तो यही कानून, हिजाज में रहो तो यही कानून, शिराज में रहो तो यही कानून, जहाज पे रहो तो यही कानून, महाज पे रहो तो यही कानून। बल्कि कहा जाए महमूद पे यही कानून और आयात पे यही कानून। इसलिए तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो चैलेंज के साथ ये कहता है कि लड़ाई में अगर वक्त नमाज इल्लानु हो के जमीन बोल सोई कौमें हजार एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा सबके लिए यही कानून है ना। तो आप दुरूद पाक पढ़ लें, एक मिसाल दे करके बात खत्म की जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैद में इंसान हमेशा नहीं रहता है ना, कैद में हमेशा नहीं रहता बल्कि लिमिटेड टाइम। और हम भी दुनिया में हमेशा नहीं रहेंगे बल्कि लिमिटेड टाइम। मगर करम देखो मेरे नबी का, जो जिंदगी लिमिटेड थी उसे जन्नत बनाकर गैरों को दे दिया, और जहां की जिंदगी अनलिमिटेड है वहां की जन्नत हमारे हवाले कर दी। आप एक मिसाल के जरिया भी इसे समझ सकते हैं कि एक बाप के दो बेटे हुए, एक फरमा बरदार हुआ, एक नाफरमान हो गया। नाफरमान बेटे ने अपने वालिद से अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, अपना हक मांगना शुरू किया। वालिद ने उसके हवाले एक बाग किया जिसके अंदर 100 दरख्त लगे हुए थे, और फरमा बरदार बेटे के हवाले वो बाग किया जिसमें सिर्फ 5 दरख्त लगे हुए थे। नाफरमान बेटे ने अपना हिस्सा लिया और चलता बना, मगर फरमा बरदार बेटा अपने वालिद के हुक्म को अपने सीने से लगाए रखा, उसकी खिदमत करता रहा, उसकी फरमा बरदारी करता रहा, जबान पे कभी उफ तक नहीं लाया। एक रोज बाप ने बेटे को बुलाकर कहा, तूने मेरी फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारी है, ले मैं वो बाप तेरे हवाले कर रहा हूँ जिसके अंदर 1000 दरख्त लगे हुए हैं। अब जो ही फरमा नाफरमान बेटे को
तूने लिया और चलता बना, कभी मुड़ के मुझे देखा भी नहीं, कभी खैरियत पूछी भी नहीं, कभी तबीयत मेरी जानने की कोशिश भी नहीं की। अरे तेरी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने तुझे दिया था, ये मेरी ख्वाहिश पे था, जो मेरी ख्वाहिश थी मैंने इसके हवाले कर दिया। बिला तशबीह व तमसील, कुफार की जिंदगी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, इसलिए ये दुनिया अता कर दी। मोमिनों की जिंदगी अल्लाह की रजा के हवाले है, इसलिए उकबा दे दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। अच्छा, एक कमाल की बात और भी है, मैंने पहले ही कह दिया कि हुक्म है खुदा का और इसके मुखातिब हैं गुलामाने मुस्तफा, है ना। खुदा ने तरह तरह से कौमों को याद किया। एक बड़ी कमाल की बात, खुदा ने तरह तरह से कौमों को पुकारा। वो मालिक है, जिसे जिस तरह चाहे पुकारे। है कोई उसके आगे दम मारने वाला? या बनी इसराइल, इस तरह भी पुकारा। असहाबुल फील, इस तरह भी पुकारा। असहाबुल रस, इस तरह भी पुकारा। असहाबुल ऐका, इस तरह भी पुकारा। असहाबुल मशअमा, इस तरह भी पुकारा। अरे उसका जैसे जैसे जी चाहा उसने पुकारा। किसी को कहा ऐ हाथी वालों, किसी को कहा ऐ झाड़ी वालों, किसी को कहा ऐ कुएं वालों, किसी को कहा ऐ दाएं वालों, किसी को कहा ऐ बाएं वालों। मगर कुर्बान जाओ निस्बते मुस्तफा पर। खुदा चाहता तो किसी तरह भी पुकार सकता था, मगर हमें ना झाड़ी वाला कहा, ना कुएं वाला कहा, ना हाथी वाला कहा, हमें कहा तो ईमान वाला और खुदा जिसे ईमान वाला कहकर पुकार ले, उसके ईमान को कौन छीन सकता है? उसके ईमान को कौन छीन सकता है? मगर मेरा एक सवाल है कि आखिर कौन सा सुरखाब का पर हमें लगा था जो ईमान वाला कहा? क्या था हमारे पास? आप कहेंगे इबादत, तो मैं कहूं इबादत तो पिछली उम्मतों के पास भी था। एक से एक आबिद गुजरे, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आबिद बंदे को देखने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ने देखा भी दिया, मगर उसे भी वो कहकर नहीं पुकारा जो हमें कहकर पुकारा। उसे भी वो न कहा जो हमें कहा। मेरा दिल कहता है अगर हमें देखकर खिताब होता तो ऐसा ना होता। अगर खुदा हमें देखकर खिताब फरमाता तो ऐसा ना कहता, बल्कि खुदा ने उसे देखा। खुदा ने उसे देखा। अब आप कहेंगे
तरफ नहीं गिरा हो। उसे देखा बाबा, मैं कहूं कि पाए का पाया आए कहां से? अरे खुदा ने उनकी तरह किसी को बनाया ही नहीं, तो हमने उनकी तरह किसी को पाया ही नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तो देखा महबूब को और कदमों में पड़ा देखा दीवान गाने महबूब को। देखा महबूब को और कदमों में देखा दीवान गाने महबूब को। दीवानों की दीवानगी पसंद आ गई, दीवानों की अदा पसंद आ गई, दीवानों का अंदाज पसंद आ गया कि ये वही दीवाने हैं जो आग पे लौटते हैं मगर अहद अहद ही कहा करते हैं। ये वही दीवाने हैं चटाई में लपेट कर नाक में धुआं डाले जाते हैं मगर या मोहम्मद ही पुकारते हैं। अरे ये वही दीवाने हैं कि रास्ते से गुजरते वक्त रसूल की चादर मुबारक किसी झाड़ी में इत्तेफाकन टकरा जाए तो जब भी रास्ते से गुजरते हैं जानबूझकर अपनी चादर को झाड़ियों में उलझा लिया करते हैं। अरे ये वही दीवाने हैं, ये वही दीवाने हैं कि नबी के गुसाले पर ऐसा गिरते हैं कि मालूम हो एक दूसरे पर कुछ तो खून के लिए गिर रहे हो। ये वही दीवाने हैं जहां नबी के लुआबे दहन को देखते हैं चेहरों पे मन लिया करते हैं। अरे ये वही दीवाने हैं, ये वही दीवाने हैं कि रास्ते से गुजरते हुए नबी किसी कुएं के पाट पे पांव लटका के बैठ जाएं तो जब भी रास्ते से गुजरते हैं उस कुएं पे उसी तरह बैठ जाया करते हैं। ये वही दीवाने हैं कि जंग और मौत का आलम एक होता है मगर अपनी दस्तार में रसूल के मुंह मुबारक को रख लें तो उसे तलाश करने के लिए मौत से भी बेखौफ नजर आया करते हैं। अरे ये वही दीवाने हैं जिसके बारे में शायर कहता है हम वही हिंद के दीवाने हैं शायर रसूल जो तेरे नाम पे कारवां लुटा देते हैं। ये वही दीवाने हैं, ये वही दीवाने हैं जिनके बारे में शायर कहता है तीरो तफंग दशनाओ खंजर सलीबो धार डरते नहीं किसी से मोहम्मद के जानिसार। माँ है हमारी उम्मे हमारा सिजी वकार, हम हैं अबू दजाना और तलहा की यादगार। हम मुफ्ती और फकीर नहीं मान लेते हैं नामों से मुस्तफा पे मगर जान देते हैं। हम वही दीवाने हैं, ये वही दीवाने हैं जिनके बारे में फाजिले बरेलवी का इश्क की रोशनाई में डूबा हुआ मोहब्बत भरा कलम इस तरह रकम तराज होता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरा। कुरान फरमा रहा है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, अल्लाह से डरो। एक सवाल का जवाब दीजिए, अल्लाह की जात डरने के लिए है, अल्लाह की जात डरने के लिए है। मसला बड़ा मोहताज है इसलिए इधर भी चुप और उधर भी चुप। है ना? मैं आपको बताऊं डर 2 वजह से पैदा होता है। एक बर बिनाए मोहब्बत और एक बर बिनाए ताकत। आपको मिसाल दे दें, हुजूर अजमलुल उलमा हजरत अजमल मियां साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली जलवा फरमा थे, अभी नशिस्तगाह पे हैं। जो उनके मुरीद हैं उनसे डरते हैं, डरते हैं। मगर मैं पूछूं किस लिए डरते हो? ऐसा तो नहीं कि हजरत कोई गामा पहलवान है कि एक घूसा मारेंगे तो सारा भूसा निकल जाए। अरे हलीम है, मतीन है, संजीदा है, बुर्दबार है, मुनकसिरुल मिजाज है।
मगर डरते क्यों हो? कौन सी चीज आपके दिल को तहरीक दिलाती है कि डरो? आपका जवाब होगा मोहब्बत। और डरते थानेदार से भी हैं। कौन डराता है? आप कहेंगे ताकत, है ना? मगर उस डर की हैसियत और है, इस डर की हैसियत और है। इस डर का राबता है दुनिया से और उस डर का राबता है उक़बा से। इसलिए अगर कोई मुकर्रिर ये तकरीर करता है कि नमाज पढ़ो वरना खुदा जहन्नम में डाल देगा, तो मुझे गुस्सा आता है। अरे वो तो मालिक है, ठीक है, जहां चाहे फेंक दे। मगर इसके तहत अगर हम नमाजी बनाएंगे तो वो डर वाला नमाजी होगा, खौफ वाला नमाजी होगा। लेकिन इसकी जगह अगर ये कहा जाए कि नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज नबी के आंखों की ठंडक है, तुम नबी के चहीते उम्मती हो, उनसे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि नमाजी हो जाओ। तो अब जो ये नमाजी बनेगा मोहब्बत वाला होगा। हालांकि डर उसके दिल में भी है, मगर बर बेनाए मोहब्बत। बर बेनाए मोहब्बत। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जो यहां आए हैं बर बेनाए मोहब्बत, है ना? कुरान हमें ज़हन दे रहा है, ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अभी तो आपको इस महीने में कई जगह पे मुझे सुनना है, यहाँ भी सुनना है, 21 को भी सुनना है, 29 को भी सुनना है, और इंशाअल्लाह जहां जहां भी इस महीने में तकरीर होगी इसी आयत करीमा पे होगी। मगर गुफ्तगू का मिजाज हर जगह जुदा होगा। कुरान ने ज़हन दिया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो इन्हीं जुमलों पे मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्त बदुआओं की मौला कदीर हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। ये दुआ आज़मान व जुमला जहां आमीन बात व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।